बक्सर की लड़ाई 22 और 23 अक्टूबर 1764 के बीच हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के तहत सेना और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ये लड़ाई पटना से लगभग 130 किलोमीटर पश्चिम में गंगा नदी के तट पर स्थित बिहार के क्षेत्र के भीतर एक मजबूत गढ़ वाले शहर बक्सर में लड़ी गई। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक चुनौतीपूर्ण जीत थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया था। लड़ाई में शामिल ब्रिटिश सेना की संख्या 17,072 थी, जिसमें 1,859 ब्रिटिश नियमित, 5,297 भारतीय सिपाही और 9,179 भारतीय घुड़सवार शामिल थे। गठबंधन सेना की संख्या 40,000 से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था। अन्य स्रोतों के अनुसार मुगलों अवध और मीर कासिम की 10,000 पुरुषों की संयुक्त सेना को 10,000 पुरुषों वाली ब्रिटिश सेना ने हरा दिया था। बक्सर की लड़ाई के बाद नवाबों ने अपनी सैन्य शक्ति हासिल कर ली थी। प्रमुख 3 असमान सहयोगियों के बीच बुनियादी समन्वय की कमी उनकी निर्णायक हार के लिए जिम्मेदार थी। मिर्जा नजफ खान ने मुगल शाही सेना के दाहिने हिस्से की कमान संभाली और दिन के उजाले में मेजर हेक्टर मुनरो के खिलाफ अपनी सेना को आगे बढ़ाने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्रिटिश लाइनें 20 मिनट के भीतर बन गईं और मुगलों की उन्नति को उलट दिया। अंग्रेज़ों के अनुसार दुर्रानी और रोहिल्ला घुड़सवार भी मौजूद थे और विभिन्न झड़पों में लड़ाई के दौरान लड़े थे, लेकिन दोपहर तक युद्ध समाप्त हो गया और शुजा-उद-दौला ने बड़े बड़े गुंबद और बारूद की 3 विशाल पत्रिकाएं उड़ा दी। मुनरो ने अपनी सेना को विभिन्न स्तंभों में विभाजित किया और विशेष रूप से अवध के नवाब मुगल ग्रैंड वजीर शुजा-उद-दौला का पीछा किया, जिन्होंने नदी पार करने के बाद अपने नाव पुल को उड़ाकर जवाब दिया। इस प्रकार मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और उनके सदस्यों को छोड़ दिया। रेजिमेंट मीर कासिम भी अपने 3 मिलियन रुपयों के रत्नों के साथ भाग गए और बाद में 1777 में गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई। मिर्जा नजफ खान ने शाह आलम के आसपास संरचनाओं को पुनर्गठित किया, जो पीछे हट गए और फिर विजयी अंग्रेजों के साथ बातचीत करने का विकल्प चुना। इतिहासकार जॉन विलियम फोर्टेस्क्यू ने दावा किया कि ब्रिटिश हताहतों की कुल संख्या 847 थी। 39 मारे गए और 64 यूरोपीय रेजिमेंट से घायल हुए और 250 मारे गए, 435 घायल हुए और 85 ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों से लापता हुए। उन्होंने यह भी दावा किया कि 3 भारतीय सहयोगियों ने 2000 लोगों की जान ले ली और कई अन्य घायल हो गए। एक अन्य स्रोत का कहना है कि ब्रिटिश पक्ष में 69 यूरोपीय और 664 सिपाही हताहत हुए और मुगल पक्ष में 6000 हताहत हुए। विजेताओं ने तोपों के 133 टुकड़े और 1 मिलियन रुपए से अधिक नकद पर कब्जा कर लिया। लड़ाई के तुरंत बाद मुनरो ने मराठों की सहायता करने का फैसला किया, जिन्हें जंगली जाति के रूप में वर्णित किया गया था, जो मुगल साम्राज्य और उनके नवाबों और मैसूर के प्रति उनकी अथक और अटूट घृणा के लिए जाने जाते थे। बक्सर में ब्रिटिश जीत ने एक झटके में ऊपरी भारत में मुगल सत्ता के 3 मुख्य वंशों को खत्म कर दिया। मीर कासिम दरिद्र अंधकार में गायब हो गए। शाह आलम ने खुद को अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और शाह शुजा विजेताओं द्वारा पीछा करते हुए पश्चिम की ओर भाग गए। पूरी गंगा घाटी कंपनी की दया पर है। शाह शुजा ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। 1765 तक ब्रिटिश बंगाल, बिहार और उड़ीसा के आभासी शासक बन गए थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर बने। दोस्तों, इसी में की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।